जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहला अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक दुर्गा सप्तशती का पाठ हर दिन अपलोड किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ पहला अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक आप अवश्य सुनें। तो चलिए आज की अध्याय प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं सूर्य पुत्र स्वर्णी मुनि 8 मुनियों में से एक मुनि के उत्पन्न होने की देकर स्वर्ण करो। भगवती महामाया मार्कंडेय जी ने कहा, मैं सूर्य पुत्र सवर्णी मुनि 8 मुनियों में से एक मुनि के उत्पन्न होने की कथा को सविस्तार वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्य पुत्र सवर्णी जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिक नामक मनवंतर में सूरत नाम के विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत वंशोत्पन्न उस सूरत राजा का सारे भूमंडल पर एकछत्र राज्य था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। 30 पर वे कोल बिंदवंशी नामक क्षत्रिय उनसे द्वेष करने लगे। राजा सूरत की दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। अपने विपक्षियों के साथ राजा सूरत ने भीषण संग्राम किया। यद्यपि कोल विध्वंसी क्षत्रियों की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों को मिला। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस लौटे और अपने देश तक ही अपने राज्य का सीमा निर्धारित कर दी। इसमें अधिक वे अपने राज्य का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शासित भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का युद्ध के कारण सैन्य बल छीन हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कूचक रचकर सूरत के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा ने अब राजश्री नहीं थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृगया के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा सूरत ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विचर रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखरित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सूरत की मुनि ने आओ भगत की। कुछ दिन तक राजा सूरत भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोह माया से ग्रसित होकर राजा सूरत अपने मन में सोचने लगा, मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खंडहर सा हो रहा है। मेरे विश्वघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाला मेरा मदमत हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरा कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे ही लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक कृतज्ञ राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़ रहे हो। राजा के सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और बिना थोकर बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। धनलो लोग स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रयोजन ने ही मेरे धन का हरण करके मुझे उस धन के लिए अनधिकारी ठहराया है। इससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन में चला गया। इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है।
वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति होंगे। वे लोग घर में सकुशल है या नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वे मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैसी की बात सुनकर राजा ने उससे पूछा, जिन प्रियजनों ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, उन सर्वार्थपरायण सौजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैसे राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित ही है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? धन लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममता की भावना है। हे महानुभाव, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी इसे मैं नहीं समझ पा रहा। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहे भर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों का मुझसे कुछ ही लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संत तत्व है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता की समाप्ति के बाद ही सूरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके वे दोनों वहीं बैठ गए। इसके बाद राजा सूरत और वैश्य में परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा आप उसे बताइए। मेरा मन स्ववश न रहने के कारण बहुत ही कलेशित है। जिस राजभोग के मुख से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है। फिर भी अपनी अज्ञानतावश मैं उसी के मुँह में पड़ा हूँ। इन सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। यह वैसे भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त है, ऐसा जानते हुए भी यह वैसे अभी तक अपने कुटुंबियों के मुँह में ग्रस्त है। अतएव हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभागे, हम दोनों में जो प्रेम प्रभावित हो रहा है वह क्या वस्तु है? हम दोनों में प्रत्यक्षता ज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है, उसी प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दिवागंता बनी रहती है, परंतु इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें नंता धनता रात्रि में न दिखाई देना होता है। इनके विपरीत कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दिन रात में समान रूप से देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं अपितु पशु पक्षियों मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षियों मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानव में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती हैं। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। ये स्वयं भूखों रहकर अपने बच्चों के चंचू में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं? उन सब में समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति, जन्म, मृत्यु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भ्रमण में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव अहर्निश डूबते उतारते रहते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगयंता विष्णु भगवान की योग निंद्रा रूपनी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि आच्छन्न हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देते हैं। इस चराचर सृष्टि की कृति महामाया ही है।
जब वे प्रसन्न होती है तो मनुष्य के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती है। वही परा, विद्या, परा और अपरा ये दो विद्याएं मानी जाती हैं। संसार बंधन और मोह माया उत्पन्न कारिणी सनातनी देवी है तथा समस्त देवों की अधिष्ठात्री है। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, भगवान जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या क्या चरित्र हैं? हे ब्रह्माविदों, मैं मुनि श्रेष्ठ उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है और वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण हैं और आख्यान में तुम्हें सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती है उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था तथा सब जीवों के पालक भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा विभूत हो रहे थे, उसी समय उनके कानों के मैल से दो भीषण दानवों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटभ नाम से जगत में आविहित हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देखकर उन्हें रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की अमोघ शक्ति ही जगदात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार का पालन करती और संहार कृति मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, स्वधा और वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही रूप में निहित है। तुम्हारी प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, आकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारे ही अवस्थिति है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमाता है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति स्वरूपणी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपणी हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री ईश्वरी, श्री और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खंड, गंध धारणी, शूल धारणी, घोड़ रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी हो। बाण, भूषिंड, परिघ इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौमित्र हो। इतना ही नहीं, बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं, उन सबसे कहीं अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा एवं अपरा, इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व की संपूर्ण सत्य असत्य वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। अतः तुम्हारी स्तुति अवर्णय है। संपूर्ण जगत के रचयिता, पालक और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्राभिभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है? मेरे सही भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही ने प्रेरित किया है। अतः तुम्हारी स्तुति में सभी समर्थ हैं। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशासित हो। इन दोनों अपराजय दानवों को तुम विमुक्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही साथ भगवान के अंतर्मन में मधु और कैटभ नामक असुरों के वध की प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। ऋषि ने कहा, हे राजा, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निद्रा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठायी देवी की स्तुति की, उसी समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। योग निद्रा से विमुक्त होकर जगनियता भगवान जनार्दन उस एकार्णों के जल में
शैया से जागृत हो उठे। निद्रा रहित होते ही भगवान ने उस दोनों दानवों को देखा। वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मधु और कैटव अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन दोनों की क्रोधयुक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य बल के मद में मत हो रहे थे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। इतदर्थ उन दोनों असुरों ने मोह मुग्ध होकर भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से अपनी इच्छित वर मांगो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो। इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान पाने की लालसा नहीं। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जलपूर्ण समझा, तब भगवान ने कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल जलविहीन भूमि में करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख चक्र गदा और पदाधारी भगवान विष्णु ने तथा वस्तु वैसा ही हो कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुमसे अनेक प्रभाव के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मधु कैटव वध नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ।